प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। और आज हम थोड़ा प्रभु के उस अनुग्रह को पासवानी सेवकाई में, प्रभु की अद्भुत योजना को पासवानी सेवकाई में हमको अनुभव करने के लिए ये आज का कुछ समय हम प्रभु के लिए अलग किए हैं। और ये हमारे लिए एक अद्भुत सौभाग्य की बात है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए, पासवानी सेवा करने के लिए हमने अपना जीवन प्रभु के अनुग्रह के नीचे रखा है। और गर्व की बात यह है कि हमने अपना जीवन प्रभु के हाथों में नहीं रखा, लेकिन प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की कृपा से उसने आपको और मुझे उसकी सेवा करने के लिए चुना है। जैसे यूहन्ना 15:16 में कितना अच्छा यहाँ पर एक आयत लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आपको और मुझे प्रभु की महिमा करने के लिए, उसके स्वभाव को प्रकट करने के लिए, उसके गुणों को प्रकट करने के लिए और साथ साथ में उसकी सेवा को फैलाने के लिए और दुनिया भर में प्रभु के भक्तों को फल के रूप में तैयार करने के लिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सेवा को बरकरार रखने के लिए प्रभु ने आपको और मुझे चुना है। इसलिए पासवानी सेवकाई अपने आप में एक महत्वपूर्ण सेवा है। इसलिए हमें अपने आप को सौभाग्य समझना है। ये दुनिया के सौभाग्यों में से सबसे उत्तम और सबसे बढ़िया समर्पण है, जो सबसे ऊंचा स्थान रखता है, सब पदवियों से भी सबसे ऊंचा स्थान रखता है। बाइबल तो कहती है कि मेरा सेवक दुगने आदर का पात्र है। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में दुगने आदर के पात्र हैं। आपको और मुझे गर्व के साथ, आपको और मुझे अपने परिवार सहित, बच्चों सहित गर्व के साथ पासवानी सेवकाई में निरंतर आगे बढ़ते रहना है। बाइबल हमको पासवानी सेवकाई के बारे में एक बहुत ही सुंदर नमूना, एक आधार देती हैं, जिसके आधार पर आपको और मुझे इस पासवानी सेवकाई को बरकरार रखना है। प्रत्येक कलीसिया की अगुवे होने के नाते पास्टर एक चरवाहा के रूप में, एक सलाहकार के रूप में, एक रखवाले के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक पिता के रूप में वो पासवानी जिम्मेदारी को एक मंडली के लिए अदा करता है। पासवान एक व्यक्ति है जो बुलाहट पाया हुआ, प्रभु से वचन पाया हुआ, प्रभु से अभिषेक पाया हुआ, प्रभु के उस बुलाहट को लेकर अपना जीवन प्रभु के लिए अलग कर देता है। वह अपनी मंडली के लोगों के लिए अपना जीवन, उनके भलाई के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके सुख और दुख में, उनकी चुनौतियों में, उनकी तकलीफों में, उनकी परेशानियों में मार्गदर्शन करने के लिए, हिम्मत देने के लिए, याव देने के लिए, अगुवाई करने के लिए वह अपने आप को अपनी मंडली के लिए समर्पित कर देता है। इसलिए एक अद्भुत बुलाहट है जो आपको और मुझे मिली है, और इसलिए इस बुलाहट को हमको बहुत ही गंभीरता के साथ, सच्चाई के साथ, आत्मविश्वास के साथ हमें इसे लेना है। बाइबल में एक पुराने नियम और नए नियम में एक बहुत ही अद्भुत और सामर्थी वचन है और शब्द है जिसे मसीहा बोलते हैं। मसीहा का मतलब अभिषिक्त। अभिषिक्त मतलब एक विशेष काम के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति, यानी परमेश्वर की योजना के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति को, अलग किए हुए जन को मसीहा या अभिषिक्त कहा जाता है। वो केवल अपने लिए नहीं अलग किया होता, परमेश्वर की मर्जी को पूरी करने के लिए, उसकी योजना को पूरी करने के लिए उसका अभिषेक हुआ है। इसलिए यीशु प्रभु अक्सर जब कभी भी चुनौतियाँ आई, जब कभी भी उन्हें राजा बनाने की बात आई, या जब कभी भी उन्हें दुनिया में गुमराह होने की बात आई, शैतान का प्रलोभन आया, चेलों की ओर से भी सेवकाई के विरुद्ध में प्रभु के बारे में अलग अलग बातें विपरीत आने लगी, तब हमेशा एक बात कहते थे, मुझे मेरे पिता की इच्छा को पूरी करना है, मैं मेरे पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए ही आया हूँ। और क्रूस के आखिरी पल में प्राण देने से पहले भी
प्रभु ने यही बोला कि हे पिता, मैंने तेरी मर्जी पूरी कर दी, जो काम तूने मुझे सौंपा उसे मैंने पूरा किया। तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह एक मसीहा बनकर आया, अभिषिक्त उद्धार के लिए, मानव जाति के पापों से उद्धार के लिए, शैतान के बंधन से छुटकारे के लिए, नरक की आग से छुटकारा के लिए, मौत से अनंत जीवन में ले जाने के लिए उसका विशेष अभिषेक एक मसीहा के रूप में हुआ। और आप और मैं, हमारा भी एक अभिषेक हुआ है और ये मसीह ने किया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे अभिषिक्त किया है कि हम मंडली के लिए अलग किए गए हैं, मंडली के भलाई के लिए अलग किए गए हैं, मंडली के उन्नति के लिए हम अलग किए गए हैं, मंडली को आत्मिक रीति से प्रभु में फलवंत करने के लिए आपको और मुझे अलग किया है, ताकि हम मंडली का पूरा ध्यान दें और मंडली को प्रभु के अनुग्रह में लेकर चले। और ये हमारे लिए उत्तम बात है। और जो सेवकाई के वरदानों में एक पासवान की सेवकाई एक अलग ही, एक अनोखी सेवा है जो आपको और मुझे दी गई है। और इस सेवा को हमको बहुत ही आधार के साथ, सच्चाई के साथ और पूर्ण समर्पण के साथ पासवानी सेवकाई को आगे बढ़ाना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं सेवा करवाने के लिए नहीं लेकिन सेवा करने के लिए आया हूं। और वो आज तक हमारी सेवा करते हैं, आज तक वो हमारी सुधि लेते हैं, आज तक वो हमारी मदद करते रहते हैं, आज तक वो हमारे लिए हर पल हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। आपको और मुझे भी सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए बुलाया गया है। मंडली की सेवा करें और जो प्रभु को नहीं जानते उन तक प्रभु का वचन पहुंचाए, ताकि वे भी उद्धार में आकर अनंत जीवन के भागी बन जाए, वे भी परमेश्वर की संतान बन जाए। क्योंकि यूहन्ना के पहले अध्याय में लिखा है, परंतु जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो ये आपको और मुझे ये सौभाग्य मिला है, वचन का प्रचार करें, ताकि उस वचन पर जो विश्वास कर ले, उस यीशु पर जो विश्वास करें, वो परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य आपको और मुझे मिला है। और इस पासवानी सेवकाई को पूर्ण समर्पण के साथ अभिषिक्त पाए हुए दास होने के नाते हमको ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ इसे बढ़ाना है। और ये उत्तम सेवकाई आपको और मुझे मिली है, इसे आपको और मुझे अपनी मृत्यु के अंतिम सांस तक इसे जारी रखना है। साथ ही साथ आपको और मुझे अपने परिवार को इस सेवा में निरंतर आगे बढ़ाने के लिए, अपनी संतानों को इसी सेवा को आगे फैलाने के लिए उनको तैयार करने की जिम्मेदारी, उनको प्रभु के हाथों में सौंपने की जिम्मेदारी, उनको भी प्रभु अभिषेक करें, ताकि हमारे सेवकाई के बाद, हमारे जाने के बाद प्रभु की सेवा, जो पासवानी सेवा जो आपको और मुझे मिली है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बरकरार रहे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।